हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक ऑर्डर 7 प्लेंट है। तो बेसिकली प्लेंट के बारे में जानेंगे कि प्लेंट का फॉर्मेट क्या होता है, सीक्वेंस वाइज क्या क्या चीज़ें प्लेंट में मेंशन करनी होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो रूल 1 में फॉर्मेट बताया गया है, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या फॉर्मेट होगा। सबसे पहले कोर्ट का नाम आएगा, उसके बाद पार्टीज़ का नाम बताएंगे, उसके बाद प्लेंट में आप पार्टीज का डेस्क्रिप्शन बताएंगे। डेस्क्रिप्शन का मतलब है कि उसकी उम्र कितनी है प्लेंटिफ की, उसके बाप का नाम क्या है, वो बिजनेस करता है या फिर जॉब करता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद आप केस के फैक्ट्स बताएंगे, उसके बाद आप कोज ऑफ एक्शन बताएंगे, इसके बाद आप ये बताएंगे कि जूरिसडिक्शन है कोर्ट को इस मैटर को सुनने का। इसके बाद जो भी आप रिलीफ मांग रहे हैं वो मेंशन करेंगे। इसके बाद वैल्यूएशन होगी केस की, और लास्ट में आप वेरिफिकेशन देके एंड कर देंगे प्लेंट को। ठीक है। अब रूल 2 के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली कहता है अगर मैटर मनी से रिलेटेड है तो ऐसे केस में आप एग्जैक्ट अमाउंट बताएंगे कोर्ट को। मतलब कि प्लेंट में ये मत लिखना कि भाई 1.5 से 3 लाख रुपए निकल रहे हैं डिफेंडेंट पे। कोर्ट बोलेगा कि भाई एक अमाउंट बता, 1.5 बता, चाहे 2 बता, चाहे 3 बता, लेकिन बता एक। ये क्या होता है कि भाई 1.5 से 3 लाख रुपए निकल रहे हैं। अब हम ये डिसाइड करें कि भाई कितने पैसे निकल रहे हैं। तो इसलिए अगर मनी से रिलेटेड सूट लेकर जा रहे हो तो उसमें एग्जैक्ट अमाउंट बताओ प्लेंट के अंदर। ठीक है। इसके बाद रूल 3 कह रहा है कि अगर मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो ऐसे केस में आप एग्जैक्ट लोकेशन बता दो प्रॉपर्टी की। भाई देखो, कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको पर्सनली जाके देख के आए कि कहाँ पे प्रॉपर्टी है। तो कोर्ट ये बोलेगी कि भाई प्लेंट में ही बता दे मुझे उसका नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, लैंडमार्क, मतलब पूरी डिटेल बता दे जिससे कि प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा सके कि हाँ भाई इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट कोर्ट में लाया गया है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं रूल 10। रूल 10 कहता है रिटर्न ऑफ प्लेंट। इसका मतलब यह है कि जजमेंट से पहले कोर्ट कभी भी आपके प्लेंट को रिटर्न कर सकती है। इसके बाद देखते हैं रूल 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। किन किन ग्राउंड्स पे कोर्ट आपके प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है, तो ये रूल 11 में दिया गया है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पे कोर्ट आपके प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। पहला, अगर आपने कोज ऑफ एक्शन ही नहीं बताया कोर्ट को प्लेंट में तो फिर कोर्ट रिजेक्ट कर देगी प्लेंट को। सेकंड, अंडर वैल्यूड है प्लेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपने जैसे मानो रिलीफ मांगा 1 करोड़ का, और उसके अकॉर्डिंग आपने कोर्ट फी नहीं भरी, तो ऐसे में कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। थर्ड है, अगर आपने प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी नहीं पे करी, तो ऐसे में भी कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। फोर्थ है, अगर आपका जो केस है वो किसी लॉ के द्वारा बार्ड है, तब भी कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। फिफ्थ है, अगर
प्लेंट की कॉपी नहीं दी तो भी रिजेक्ट कर देगी। और लास्ट है, अगर रूल 9 को कंप्लाई नहीं किया तब भी रिजेक्ट कर देगी प्लेंट। अब इसकी रेमेडी क्या है, अगर रिजेक्ट कर दे तो इसकी रेमेडी क्या होंगी ये भी साथ के साथ ही देख लेते हैं। भाई देखो, दो ही रेमेडी हो सकती हैं। पहली, आप रिव्यू के लिए डाल दो, दूसरी आप अपील कर सकते हो। बस ये दो ही रेमेडी हैं, ठीक है। रिव्यू में सेम कोर्ट देखेगा, अपील में ये होता है कि हायर कोर्ट पे चली जाती है बात, हायर कोर्ट चेकआउट करता है फिर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।